पढ़ने वाले हैं, दैट इज SDLC। अब SDLC मतलब क्या होता है? उसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप बैंकिंग ऐप यूज करते हो, या आपका कोई फेवरेट गेम है जैसे कि कैंडी क्रश, राइट? आप ये सारे ऐप यूज करते हो। कभी इमेजिन किया है कि ये ऐप कैसे बनाया जाता है? इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? बैकग्राउंड में क्या-क्या प्रोसेस होता है? ठीक है? सो वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ऐप बनाने के लिए, whether it's a banking app, whether it's any Swiggy, Zomato delivery app, whether it's your game Candy Crush, ठीक है? ये कैसे बनाते हैं? या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बोलिए, जो ऐप है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये प्रोडक्ट है, एक ये सॉफ्टवेयर है। ये कैसे बनाया जाता है? उसके बैकग्राउंड में क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं? तो वो चीज़ें आज हम लोग समझ के लेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हुँ, सो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले। आप एक घर बना रहे हो, आप खुद के लिए एक नया घर बना रहे हो, ठीक है? सो आप जब घर बना रहे हो, तो आप उसकी जो ईंटें हैं, वो यहाँ-वहाँ फेंक तो नहीं सकते, राइट? आपको घर बनाते वक़्त एक प्लान चाहिए होगा, यू नीड अ डिज़ाइन, इवन आप बजट देखोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर देखोगे, आप मटेरियल देखोगे, हाँ? फिर आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाँ, कि मुझे ऐसे-ऐसे घर बनाना है। मुझे यहाँ पे बेडरूम चाहिए, मुझे यहाँ पे बालकनी चाहिए, मुझे यहाँ पे किचन चाहिए। सो उस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए, आपका डिज़ाइन होना चाहिए। फिर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर रहना चाहिए, मटेरियल्स रहने चाहिए। सो सेम लाइक दैट, सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका भी डिज़ाइन डिसाइड करना पड़ेगा, उसका भी बजट डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कौन है? डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, ठीक है? और मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या? कौन से टूल्स लगेंगे? जावा लगेगा, कॉन्फ्लुएंस लगेगा, टेस्टिंग वाले जितने भी एप्लीकेशंस है, वो सारे लगेंगे, ओएस लगेगा, राइट? तो ये अपना एज़ अ मटेरियल समझो। सो आपके पास आपके सारे टूल्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, डेवलपर्स रहेंगे, प्लान होगा, बजट डिसाइड होगा। उस हिसाब से आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। अब ये एसडीएलसी जो है, इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है? ये एसडीएलसी का अप्रोच जो है, ये हर एक कंपनी क्यों फॉलो करती है, जब एक वो ऐप बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं? हुँ, बिकॉज़ जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है या हम लोग बना रहे हैं, उसका अप्रोच क्या है? कस्टमर इन्वेस्ट टाइम एंड मनी, ऑब्वियसली। कंपनीज नीड टू डिलीवर क्वालिटी एंड बिल्ड रेपुटेशन। अगर जो ऐप बना रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी ही नहीं रही, तो ऑब्वियसली उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और वो हमेशा आपको ऐड दे रहा है, बैकग्राउंड में वो क्रैश हो रहा है, ऐप ठीक से यूज नहीं हो रहा है, तो कौन इंस्टाग्राम यूज करेगा? मतलब उसका रेपुटेशनल लॉस भी है, उसके क्वालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई एसडीएलसी इज नेसेसरी। फिर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल के ऐप में बैलेंस दिखना चाहिए, राइट? ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। मोबाइल के ऐप से हम लोग पैसे ट्रांसफर कर पाए, हम्म, फिर हम लोग मोबाइल के ऐप से स्टेटमेंट ले पाए। सो ऐसी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है,
that must be properly implemented, right? And work should be completed within the cost और टाइम कंस्ट्रेंट जो बजट डिसाइड किया गया है और जो टाइमलाइन बताई गई है क्लाइंट ने, उसके अंदर ही ये अपना जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। हमेशा एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक बजट हो जाता है और उस हिसाब से कितने जल्दी क्लाइंट को ऐप चाहिए, 1 महीने में ऐप चाहिए, 2 महीने में ऐप चाहिए या 3 महीने में चाहिए, ठीक है? उसका भी एक टाइम कंस्ट्रेंट डिसाइड होता है। सो दिस इज व्हाई एसडीएलसी इज नेसेसरी। अब इसका स्टार्टिंग कैसे होता है? इसका प्लानिंग, उसका फेज 1 है प्लानिंग। प्लानिंग को बोल सकते हैं हम लोग इनिशिएशन। इनिशिएट ही कर रहे हैं ना? So this is where everything begins. Planning में. Hmm? So the idea of the software is born and analyzed in this step. एक न्यू बिजनेस आइडिया जो रहता है ये यहाँ पे आ जाता है प्लानिंग में। सो प्लानिंग जो फेज है, द मेन गोल इज हियर टू अंडरस्टैंड द स्कोप, देन द फिजिबिलिटी, देन द रिसोर्सेस, फिर इसका रिस्क क्या होगा, फिर टाइमलाइन क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। एक सॉफ्टवेयर का जो आइडिया है ये बॉर्न होता है प्लानिंग में, ठीक है? ये हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका गोल क्या है, रिसोर्सेस क्या है, फिर फिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, बैंक ने डिसाइड किया मोबाइल बैंक ऐप बनाने के लिए। सो दे प्लान बजट, टाइमलाइन, कौन सी टीम रहेगी इसमें इन्वॉल्व, ये चीजें वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? ओके, प्लानिंग तो कर दिया हम लोगों ने बजट डिसाइड किया। उसके पहले हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है वो भी डिसाइड किया। फिर रिसोर्सेस क्या लगेंगे, फिर उसके लिए टाइम कंस्ट्रेंट क्या है, फिर उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें प्लानिंग में हो गई डिसाइड, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है, जो प्लान किया है हम लोगों ने, उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना जरूरी है, मतलब एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों क्यों ये चीजें करनी जरूरी है? वी नीड टू collect the information or requirement so that what the software should do, ये स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर में या एक सॉफ्टवेयर ने क्या क्या करने चाहिए चीजें। जैसे कि एक बैंक ऐप है, बैंक ऐप ने कस्टमर का बैलेंस चेक करना चाहिए, कस्टमर able to transfer the money between the account, customer should get the SMS alert, right? Customer should able to take the statement, right? सो इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है ना, रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा एक ऐप बनाने के लिए, डेवलपर्स कितने लगेंगे हमें, मतलब ये जो है ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला पार्ट, इन दिस स्टेप बिजनेस एनालिस्ट वर्क, business analyst work with subject matter experts and developers to capture and document every requirement। ये जो स्टेप है इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, स्पेशली द बिजनेस एनालिस्ट, वो सिनारियो देता है आपको, वो बताता है कि ऐसे ऐसी चीजें ये रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये सारी सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, हमें इतने सारे हार्डवेयर्स लगेंगे, ये टूल्स या ये टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डेवलपर्स बैठ के डॉक्यूमेंट बनाता है,
रिक्वायरमेंट डिस्कस करता है, दैट्स व्हाट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दे गैदर ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर शुड डू। एक सॉफ्टवेयर ने क्या क्या करने चाहिए, ये सारे एनालिसिस बैठ के बिजनेस एनालिस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और डेवलपर्स बैठ के करते हैं, ठीक है। और उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं एनालिस्ट में। अब ठीक है, रिक्वायरमेंट प्लानिंग किया पहले तो सॉफ्टवेयर का, बराबर, प्लानिंग किया। सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होना चाहिए, स्कोप क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस कितने लगेंगे, फिजिबिलिटी क्या होगी, प्लानिंग किया। प्लानिंग के बाद हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिए, हम लोगों ने पूरा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया कि एक सॉफ्टवेयर ने बिहेव कैसे करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब फेज 3 आता है। प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद एक डिजाइन तो बनाना चाहिए, बराबर। जब आप एक घर बना रहे हो तो घर का भी एक आर्किटेक्ट आपको डिजाइन बना के देता है कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, आपका घर के स्टार्टिंग का एंट्रेंस कौन से साइड होगा, राइट, किचन कौन से साइड होगा, पूरा प्लानिंग बनाता है, डिजाइन बना के दे देता है आपको, ठीक है। सो सेम लाइक फॉर द ऐप। सो एक ऐप के लिए क्या डिजाइन रहेगा, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है, राइट, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है, अभी डिजाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो डिजाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं मतलब द एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स बेस्ड ऑन द डिजाइन। आर्किटेक्ट डिजाइनर्स क्रिएट्स द ब्लूप्रिंट्स and translate the requirement into the system architecture, UI UX design। आपने कभी रिक्वायरमेंट में कभी पढ़ा है कि यूएक्स डेवलपर्स रहते हैं, यूआई डेवलपर्स रहते हैं, हाँ, तो वो क्या यस। होता है, वो लोग डिजाइन बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर के लिए वो लोगों की क्यों जरूरत होती है, एक कंपनी में, एक बिजनेस में क्यों जरूरत होती है, क्योंकि वो सिस्टम का आर्किटेक्चर बना के देते हैं आपको। फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, एक प्रॉपर डिजाइन बना के देते हैं। जैसे घर के लिए हमारा एक आर्किटेक्ट अलग होता है, वैसे सॉफ्टवेयर के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन बनाने के लिए हमारे पास यूआई यूएक्स डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें वो डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी स्टैक, डेटाबेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस कैसे रहेगा, फिर सिस्टम के कौन से कंपोनेंट रहेंगे। So they decide a detailed design so that they need to ensure we should not miss any critical element before building। एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक भी क्रिटिकल एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए अपने डिजाइन में। ये यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। So suppose designer creates app screen mock, डेटाबेस डिजाइन, वर्कफ्लोज, मतलब क्या, जो सॉफ्टवेयर है उसका फ्रंट एंड होता है, उसका बैक एंड होता है, बराबर। फ्रंट एंड में आपको डिजाइन दिखाई देता है, फ्रंट एंड में आपको उसके ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। हम्म, आपकी ऐप की स्क्रीन के ऊपर आप बस एक क्लिक के ऊपर आप बैलेंस चेक कर सकते हो, एक क्लिक के ऊपर आप आपका रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो ये क्या है ना, ये फ्रंट एंड हुआ, जो यूजर फ्रंट से एक्सेस कर रहा है। हाँ, यूजर फ्रंट से एक्सेस कर रहा है, उसको पता नहीं बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, बैकएंड में मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। फ्रंट एंड पे बस वो ऑपरेशन, ग्राफिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक एक सिंगल क्लिक के ऊपर उसको जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में एक डेटाबेस होता है, तो वो डेटाबेस का भी डिजाइन करना पड़ेगा। सो ये डेटाबेस में क्या होता है, यूजर्स के इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि एक बैंक ऐप है, बैंक ऐप में हम लोग यूजर्स है, हम लोग कस्टमर्स है वो बैंक के, राइट। तो हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है,
हमारा डेटा उनके बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर है। तो डेटाबेस का भी एक डिजाइन बनाया जाता है, उसका भी एक वर्कफ्लो बनाया जाता है कि डेटाबेस में डेटाबेस का डिजाइन कैसे रहेगा, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं टेबल्स कितने लगेंगे डेटाबेस में, फ्लो कैसे रहेगा वो पर्टिकुलर टेबल का, और फिर हम लोग वहां से उसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या, फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ कैसे काम करेगा, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड को एक साथ ही काम करना पड़ेगा ना, बराबर। क्योंकि अगर ऐप से कोई कस्टमर रिक्वेस्ट दे रहा है कि मुझे एनुअल रिपोर्ट दे दो, उसने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डाला, वो रिक्वेस्ट बैकएंड में जाता है, क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड है ना, डेटाबेस में मेंशन है उसका डेटा, 1 साल का एक पर्टिकुलर टेबल में मेंशन है कि ये कस्टमर का 1 साल का ये रिकॉर्ड है। तो बैकएंड से वो डेटा उठाया जाता है फ्रंट एंड में और कस्टमर को दिया जाता है। तो फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, डिजाइन्स कैसे होंगे, सारी सिस्टम कंपोनेंट कैसे रहेंगे, यूजर इंटरफेस कैसे यूजर कर पाएगा, पूरा चीज प्लानिंग डिजाइन में होता है। They gives you the blueprint of that particular software. कुछ समझ रहा है मैं अभी तक जितना आपको फेजेस बताया मैंने? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ओके, ठीक है। क्या क्या किया, पहला तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना हम लोग भाई, ठीक है। प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद वो सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने गैदर की। मेरे बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज आ रहा है क्या? नहीं मैम। ओके, नहीं, ma'am. Clear. ओके, ओके, ठीक है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग, प्लानिंग किया, ठीक है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का आइडिया बॉर्न हुआ, मेरे सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, क्या गोल है, रिसोर्सेस कितने चाहिए, फिजिबिलिटी क्या होगी, प्लानिंग में मैंने डिसाइड किया। ओके, अब नेक्स्ट मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया, मुझे क्या क्या लगेगा। ये सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने किसके साथ बैठ के किया, मैंने बिजनेस एनालिस्ट के साथ, बिजनेस एनालिस्ट के साथ जो एसएमई होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, उनके साथ बैठ के मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि क्या क्या लगेगा हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। डिजाइन में, फिर डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में जो यूआई यूएक्स डेवलपर्स रहते हैं वो एक आर्किटेक्चर बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर का, कि यूजर जब इंटरफेस करेगा, यूजर जब इंटरेक्ट करेगा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, तो उनको फ्रंट एंड में डिजाइन क्या देखना चाहिए, फिर बैक एंड में अगर यूजर का डेटा स्टोर होता है तो डेटाबेस के जो अंदर जो टेबल होते हैं उनका फ्लो क्या होना चाहिए, उनका डिजाइन कैसे होना चाहिए, फिर फ्रंट एंड टूल और बैक एंड टूल, इनके अंदर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ये दोनों साथ में कैसे वर्क होने चाहिए, पूरा डिजाइन स्टार्ट टू एंड, इसका ब्लूप्रिंट ये वाले स्टेप में बनाया जाता है। अब ठीक है, सब बना दिया हम लोगों ने, अब कोडिंग करना जरूरी है ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स इन द फेज 4, दैट इज अ डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे कोड लिखा जाता है, टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेजेस आर चूजन, कौन सी लैंग्वेज पे काम करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो हमें डिजाइन डॉक्यूमेंट मिला है उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती है कि कोड कैसे लिखना है, कि हमें कौन सी लैंग्वेज पे कोड लिखना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म क्या होगा, उस हिसाब से डेवलपर स्टार्ट करते हैं कोडिंग के लिए।
So development phase, this is the development phase. Sometimes it is called as a implementation phase or coding, where actual programming and building the software happens. ठीक है? So development phase को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? Translating the design into the actual code to build a working application. जो लॉजिक, जो आइडिया बॉर्न हुई है ना, वो एक्चुअल में कैसे काम करेगा, ये डेवलपर देखता है। उसका काम है भाई कि आपको ये बना के चाहिए ना, आपके पास ये डिजाइन है ना, मैं आपको कोड लिख के दे दूंगा, मैं आपको एक्चुअल आपका सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा। ये डेवलपर का काम होता है। ठीक है? सो डेवलपमेंट फेज में क्या क्या होता है? पहले तो वो एनवायरनमेंट सेट करते हैं। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क डेवलपर्स प्रिपेयर देयर वर्क स्पेस, दे इंस्टॉल द टूल्स। देखो, डिसाइड हो गया कि डेवलपर को क्या क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, कौन से लैंग्वेज चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कोड लिखने से पहले जो रिक्वायर्ड टूल्स है वो पहले इंस्टॉल करेंगे। हाँ, उनके सर्वर का सेटअप करेंगे, फिर वो डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग लिनक्स स्टार्ट करने से पहले क्या क्या किया था? वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, रेड हैट डाउनलोड किया, फिर हम लोगों ने इंस्टॉल किया। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने तब लिनक्स सीखने से पहले एनवायरनमेंट सेटअप किया था। सो ये वैसे ही एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखने से पहले वो लोग एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। ठीक है? डेवलपर्स ने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। अब बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट, दिस इज बिहाइंड द सीन। ठीक है? डेवलपर्स राइट रूल्स, लॉजिक, दैट में that thing gets work. Example, in banking act, making sure money is only sent if you have the enough balance. ये रूल सेटअप होगा ना? ये रूल कहाँ पे सेटअप होगा? ये फ्रंट एंड में थोड़ी रूल सेटअप होगा। अगर आपके खाते में पैसे ही नहीं है तो मनी कैसे ट्रांसफर कर पाओगे? सो ऐसे बेसिक बेसिक लॉजिक, रूल्स, ये सारी चीजें बैकएंड में डिसाइड होती है। फ्रंट एंड में क्या डिसाइड होता है? फ्रंट एंड में ये डिसाइड होता है कि अगर एक यूजर है, वो अगर स्क्रीन यूज कर रहा है एक ऐप की, तो उसको बटन फॉर्म में क्या क्या दिखने चाहिए, उसको पेजेस कैसे दिखने चाहिए। फ्रंट एंड चीज जो एक्चुअली आप आपका ऐप यूज कर रहे हो मोबाइल में, भले वो इंस्टाग्राम रहे, बैंकिंग ऐप रहे, तो फ्रंट एंड में आपको क्या क्या दिखाई देता है, वो सारा जो स्क्रीन है वो फ्रंट एंड में डिसाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल, शॉपिंग कार्ट पेज यू यूज व्हेन बाइंग समथिंग ऑनलाइन। तो शॉपिंग कार्ट पेज पे क्या क्या दिख रहा है आपको? आपका प्रोडक्ट दिख रहा है जो आपने ऐड टू कार्ट किया है, बराबर उसकी प्राइस दिखाई दे रही है, जीएसटी दिखाई दे रहा है, फिर आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट टू परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, वो सारी चीजें डिसाइड होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। सो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं डेवलपर्स में भी। फिर डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं अपने। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? डेटाबेस डेवलपर्स बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ये बैक एंड डेवलपमेंट और जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बोथ आर सेम। ये क्या करेंगे? एक बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उनका जो पूरा डेटा लेके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। सो कितने टेबल्स लगेंगे? एक मेन टेबल रहेगा। ठीक है? फिर उनके जो सपोज सेविंग अकाउंट्स के जो यूजर्स है, उनके लिए डिफरेंट टेबल रहेगा। करंट अकाउंट के जो यूजर्स है, उनके लिए तीसरा टेबल रहेगा। रिपोर्ट्स निकालने के लिए और एक टेबल रहेगा। और ये सारे टेबल्स मेन टेबल से ज्वाइन होते हैं। ठीक है?
सो डेटा कहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा कैसे स्टोर होगा, ये डेटाबेस डेवलपमेंट में देखा जाता है। ठीक है। वर्जन कंट्रोल, सपोज मैंने आपको बताया था कि आप 9.2 और अबाव का जो रेड हैट है आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये वर्जन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बिलो 9.2 वो अभी बहुत ओल्ड वर्जन हो गया। ठीक है। सो वैसे ही वर्जन कंट्रोल होता है कि कौन से वर्जन पे काम किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि उनके जो टूल्स होते हैं, वो कौन से टूल्स का क्या क्या वर्जन रहेगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। So all code is saved in a central system so the team members can share and track the changes. अगर आपके एक टीम मेंबर के पास 9.2 का वर्जन है और आपके पास 9.5 का वर्जन है, तो जब वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे का कोड भी रन करेंगे, तो प्रॉब्लम होते हैं, कोडिंग में ये प्रॉब्लम आते हैं। इसके लिए हमेशा वर्जन सबका सेम रहना चाहिए। इसकी दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एनवायरनमेंट सेटअप। इसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप सबका एक साथ किया जाता है कि सबके पास सेम वर्जन रहना चाहिए, सेम सॉफ्टवेयर्स रहने चाहिए, पूरा इंस्टॉलेशन, सर्वर्स का सेटअप, डेटाबेस कनेक्शन, सारे यहाँ पे किया जाता है। ओके, ये सारा हो जाने के बाद कोड रिव्यू एंड स्टैंडर्ड। बैकएंड डेवलपर्स ने उनका कोड लिखा, फ्रंट एंड डेवलपर्स ने उनका कोड लिखा, वर्जन तो हम लोगों ने कंट्रोल ऊपर ही देख लिया था। डेटाबेस डेवलपमेंट में भी मैंने आपको बताया टेबल कितने रहेंगे, टेबल का फ्लो कितना रहेगा, टेबल को एक साथ इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन मतलब एक साथ जोड़ा जाता है उन लोगों को। ये सब होने के बाद आपके सीनियर जो होते हैं वो आपका कोड रिव्यू करते हैं, क्योंकि मेकर चेकर होना चाहिए ना। व्हाट इज अ मेकर एंड चेकर? मेकर मतलब जिसने ये कोड पूरा लिखा, बैकएंड में लिखा, फ्रंट एंड में लिखा, डेटाबेस में क्या क्या जाएगा बताया, वर्जन कंट्रोल किया, सब लिखा, तो उनका रिव्यू तो कोई तो करना चाहिए। जो सीनियर्स होते हैं वही तो आपके मिस्टेक्स पकड़ पाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस। उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए हुए हैं। सो योर सीनियर डेवलपर्स विल चेक द कोड रिटन बाय अदर्स। अदर्स मतलब जो उनके जो जूनियर्स रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाले, वो सीनियर्स के जो जूनियर्स है जिन्होंने ये कोड लिखा है, उनका वो कोड पूरा गो थ्रू करेंगे, चेक करेंगे। दे विल मेक श्योर इट इज अ सेफ, efficient एंड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कोड जो लिखा है ये सेफ है ना, ये एफिशिएंट है ना, ये प्रॉपर प्रैक्टिस तो फॉलो कर रहा है ना। जैसे आपको आपको एग्जांपल लेना है तो टीचर रिव्यूइंग द होमवर्क बिफोर गिविंग यू फुल मार्क्स, बराबर। टीचर भी क्या करती है, आपके असाइनमेंट चेक करती है। हाँ, आपने जो होमवर्क दिया है वो लोग चेक करते हैं, रिव्यू कर रहे हैं ना आप, आपका काम रिव्यू कर रहे हैं। सो वैसे ही जो डेवलपर्स ने जो कोड लिखा है, हाँ, उसका रिव्यू करने का काम जो है सीनियर डेवलपर्स करते हैं। ठीक है। सो जैसे डेवलपर कोड लॉगिन स्क्रीन क्या होगा, ट्रांजैक्शन फीचर्स क्या रहेंगे, डैशबोर्ड का जो ऐप है वो प्रॉपरली बनाया नहीं बनाया है, पूरा पूरा सारी चीजें सीनियर डेवलपर्स चेक करेंगे। सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट फेज। आप हो मेरे साथ जितने भी फेजेस में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, अच्छा लग रहा है, आइडिया आ रहा है आपको? Yes, 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 ma'am. Yes. थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यस, पूरा मैम प्रोसेस वर्जन का आइडिया कंट्रोल आ में रहा है। गिट एंड गिटहब यूज होता है ना मैम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने यहाँ पे एक्चुअली ना टेक्नोलॉजीज इसके लिए नहीं लिखे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, आपको डेवलपमेंट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करते हो, जैसे कि जावा यूज होगा, पाइथन यूज होगा क्या, सी शार्प यूज होगा क्या, जावा स्क्रिप्ट या पीएचपी। फ्रेमवर्क भी रहता है यहाँ पे, स्प्रिंग बूट, फिर डिजेंगो, रिएक्ट,
वर्जन कोड में तो गिट हब तो होता ही है, या गिट लैब यूज करे या बिट बकेट यूज करे, ठीक है। फिर कोड की जो क्वालिटी होती है वो सोनार क्यूब बोलिए, या एक चेक स्टाइल करके एक रहता है, उससे कोड क्वालिटी चेक हो जाती है। सो फिर एपीआई चेक होते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट में होता है, ये टेक्नोलॉजीज है, ये टूल्स है। ये हमें जानने की जरूरत नहीं है कि डेवलपमेंट वाले के टूल्स क्या रहेंगे, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि लैंग्वेजेस तो आपको पता ही रहेंगे कि जावा, पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मैम यूआई यूएक्स कौन से टूल्स यूज करते हैं, या डेवलपर्स कौन से टूल्स यूज करते होंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना, जब हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं और आपको वो पूछता है, वो आपको टूल्स नहीं पूछता है, उसको बस इतना ही रहता है कि तुझे पता है क्या सॉफ्टवेयर एक डेवलप कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसको ये स्टेप्स यस बताने बहुत जरूरी है। तो मैंने अगर इसमें और थोड़ा सा कुछ चीजें, इसमें और मैं इन डिटेल में बहुत चीजें डाल सकती हूँ, लेकिन आप जब एंड में जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो अगर 12-13 पेजेस का डॉक्यूमेंट रहेगा ना, तो आप पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी। सो आपके लिए जितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा दिमाग में पता रहना चाहिए आपको, तो ये चीजें है, ठीक है। यस मैम। ओके, मैंने रिक्वायरमेंट हेलो गैदरिंग किया, बोलो। मैम, जरा एपीआई के बारे में बताते हो क्योंकि ये वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, कहा जहाँ ये भी बाद में देखेंगे मतलब। बेटा, ये बाद में देखेंगे। ओके ओके। पहले ये अपन है ना पूरा कंप्लीट करते हैं, जो जितनी भी अपने फेजेस है ना एसडीएलसी के, एपीआई ओके। कैसे काम करता है, फिर लोड बैलेंसर राइट क्या राइट, हाँ। होता है, ये सारी चीजें ना हम लोग अलग से सेशन ले लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो ओके, डेप्थ है। ठीक है ठीक अभी अपना लिंक छूटना नहीं चाहिए, हाँ। है। या ओके। सो क्या क्या देखा हम लोगों ने, प्लानिंग किया हम लोगों ने, बराबर। फिर हम लोगों ने उसके लिए रिक्वायरमेंट भी गैदरिंग किया, फिर यूआई यूएक्स डेवलपर्स ने उनका डिजाइन भी बना दिया, फिर हम लोगों ने एक्चुअल डिजाइन बनने के बाद कोड लिखना स्टार्ट किया। हम लोगों ने बैकएंड डेवलपमेंट किया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया, डेटाबेस में सारे टेबल्स डेटा स्टोर कर दिए। फिर सीनियर्स डेवलपर ने हमारा कोड भी रिव्यू कर दिया। ओके, ये तो कर दिया अभी ये सारी चीजें, हाँ, एक सॉफ्टवेयर को बना दिया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। कस्टमर के हाथ में देने से पहले कुछ तो टेस्टिंग होना जरूरी है कि नहीं होना जरूरी है, बराबर। Yes. तो उसको टेस्टिंग टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन आता है पिक्चर में? टेस्टर्स आते हैं, Testers. यस, टेस्टर्स Yes. आते हैं। सो वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ड, इट गोज थ्रू द टेस्टिंग, they ensures product works correctly. So this includes unit testing, integration testing, system testing, उनके टेस्टिंग वालों के अल्फा बीटा टेस्टिंग भी होता है, फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। इससे क्या होता है, ये सारे टेस्टिंग करते हैं ना, एक ऐप इतने सारे टेस्टिंग से जाता है, so that they check for the mistakes, and if any bug found, so they fixes that bugs. So it ensures software quality, functionality और performance. Obviously, अगर एक ऐप जो बन चुका है, जो बिल्ड हो चुका है, उसका हम लोगों ने अगर टेस्टिंग किया, तो उसके मिस्टेक जो है वो हम लोग पकड़ पाएंगे। उसमें जो बग आ रहे हैं कोडिंग में, वो भी हम लोग पकड़ पाएंगे, हाँ। सो वो सारे बग्स, वो मिस्टेक्स सॉल्व जब हम लोग करेंगे, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। सो इट इंश्योर्स योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस। सो सपोज ये सारे टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिए और कुछ मिस्टेक्स मिले, कुछ बग्स मिले, तो टेस्टर क्या करता है ना,
जितने भी एरर्स, मिस्टेक्स, बग्स जितने भी आए, वो सारे फिर से भेजता है डेवलपर्स को। जिन्होंने डेवलपमेंट फेज में काम किया था, वो उनके इसमें, उनके डेवलपमेंट में कुछ एरर मिला, कुछ बग मिला, कुछ इश्यूज मिले, वो चीजें टेस्टर जो है इमीडिएटली डेवलपर को बताता है कि ये मिस्टेक्स हुए हैं, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तुम लोग फिक्स करवा के दे दो। तो डेवलपर्स फिर से जो कुछ इशू आया था वो फिक्स करके फिर से टेस्टिंग टीम के पास भेज देता है। टेस्टिंग टीम फिर से टेस्ट करता है। कितनी बार ऐसे चलेगा? जब तक पूरे बग्स, पूरे मिस्टेक्स, पूरे एरर्स जब तक निकल ना जाए, पूरा फिक्स ना हो जाए। जब टेस्टर गो अहेड देता है कि हाँ कि पूरे जो बग्स थे, एरर्स थे, वो सारी चीजें फिक्स हो चुकी है, नाउ योर सॉफ्टवेयर इज सेफ टू यूज एनी यूजर। कौन से भी यूजर को यूज करने के लिए अभी ये सॉफ्टवेयर रेडी है, क्योंकि अभी उन्हें इसमें कुछ बग्स नहीं मिल रहे, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ठीक है, ये टेस्टर्स वाले इंश्योर करते हैं। सो व्हाट दे डू, दे फाइंड द बग्स, फिर वो फीचर्स चेक करते हैं। क्या फीचर्स चेक करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, इफ इट्स अ शॉपिंग ऐप, क्लिकिंग ऑन एड टू कार्ट, इट शुड रियली एड द आइटम टू द कार्ट। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब आप एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो आपके कार्ट में वो जाना चाहिए एक्चुअल में। अगर वो नहीं जा रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो छोटे छोटे फंक्शनैलिटी चेक हुए जाते हैं, तो इसके लिए फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होता है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों होता है? कि ये जो मॉड्यूल्स है, बैक एंड मॉड्यूल और फ्रंट एंड मॉड्यूल, ये एक साथ इंटीग्रेट कर पा रहे कि नहीं, एक साथ काम कर पा रहे कि नहीं। सिस्टम टेस्टिंग में पूरा एप्लीकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, फिर आपने यूएटी कभी सुना है? यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस Yes, ma'am. टेस्टर, Testing. यूजर Yes, ma'am. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब जो बिजनेस यूजर होते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में बिजनेस यूजर जो रहते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ सिनारियोस टेस्ट किए जाते हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, मतलब क्या? अरे स्पीड कितना, इसमें हम लोग चेक करेंगे स्पीड कितना जा रहा है, लोड कितना ले रहा है, स्ट्रेस। एक सॉफ्टवेयर कितना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग में वो लोग इंश्योर करते हैं। एक सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होता है कि डेटा लीक तो नहीं हो रहा है ना, ये ऑथेंटिकेशन तो मांग रहा है ना लॉगिन करते हुए। जैसे बैंकिंग ऐप में हमें हमारा एम पिन डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, तो उसका भी सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है टू चेक द वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, सो इतने सारे चीजें हैं। फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग भी एक होता है, दैट इज ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट फॉर द रिपीटेटिव टास्क। एक रिपीटेटिव सेम टास्क है, उसके लिए वो लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग बनाते हैं। आपको कोई इंटरव्यू में ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होता है, कोई पूछने नहीं वाला है। मैं जस्ट बता रही हूँ बैकग्राउंड में टेस्टर्स वाले क्या क्या करते हैं। आपको बस पता होना चाहिए, टेस्टिंग टीम इतने सारे टेस्टिंग करते हैं और दे इंश्योर प्रोडक्ट शुड वर्क्स करेक्टली, दे इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, फंक्शनैलिटी एंड द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो टेस्टर क्या चेक करता है? डज द ऐप अलाउ द करेक्ट लॉगिन, डज द ट्रांसफर फीचर वर्क प्रॉपरली, आर द एसएमएस अलर्ट्स डिलीवर्ड। तो ये सारा टेस्टर चेक कर लेता है। ओके, टेस्टर ने चेक कर लिया, टेस्टर को बग मिले, टेस्टर ने फिर से डेवलपर को भेजा, भाई मुझे ये फिक्स करवा के दे दे, तेरे कोड में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो डेवलपर वाले जो है उनका कोड फिक्स कर देंगे और फिर से टेस्टिंग टीम को भेज देंगे। फिर से टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी सारी चीजें,
और फिर लास्ट में वो गो अहेड देगी। लास्ट में वो when once everything is perfect, tester approve the software to move to the next stage, which is a delivery or deployment. अब क्वालिटी पता चली, परफॉर्मेंस पता चला, सब चीजें फिक्स हुई, तब वो एक्चुअल में अभी ये जो फेज है डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना, जो सॉफ्टवेयर बना, वो रियल यूजर को डिलीवर किया जाता है। सपोज आईसीआईसीआई बैंक ने जो ऐप बनाया, वो पूरा फेज टेस्टिंग फेज से निकल के गो अहेड मिलने के बाद वो जो उनके कस्टमर्स है, उनको अभी वो डिप्लॉय किया जाएगा, उनको ये डिलीवर किया जाएगा। दैट फेज इज अ डिप्लॉयमेंट फेज। Product is delivered and deployed in a real environment and release the software into the production. Release software is use. You can really that software can use. That is a deployment phase. ठीक है, जो एंड यूजर है वो अभी प्रॉपरली ये सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएगा, उसको इंस्टॉल करेगा, फिर एक्चुअल में उसको उसके ऊपर लॉगिन करेगा और उसके जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पे वो परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। सो पर्पस क्या था डिप्लॉयमेंट का? मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज, इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द डेवलपर टेस्टिंग टू द प्रोडक्शन, वेरीफाई दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली इन अ लाइव एनवायरनमेंट। डिप्लॉय कर दिया रियल यूजर को, हमारे जैसे जो कस्टमर्स है बैंक के, हमें उनका सॉफ्टवेयर मिल गया, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? बैंक लॉन्चेस द ऐप ऑन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, सो द कस्टमर्स कैन डाउनलोड एंड यूज इट। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज अ मेंटेनेंस स्टेज। ये मेंटेनेंस स्टेज है, मतलब क्या? आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। किस प्रकार का सपोर्ट? जैसे कि सॉफ्टवेयर तो मिल गया हमें, हाँ, सॉफ्टवेयर तो डिप्लॉय हो गया कस्टमर को, अभी कस्टमर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में यूज कर रहा है। लेकिन प्रोडक्ट जब यूज करने के बाद हमें बहुत सारे आगे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हैं, तो एयरटेल कभी कभार ठीक से रेंज नहीं दे रहा है, ठीक से नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, सिम प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है। ये चीजें आप कब फेस कर रहे हो? या आप सोचो आप बैंकिंग का ऐप यूज कर रहे हो, आपने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, बहुत टाइम से इन प्रोग्रेस ही बता रहा है, बट अभी तक सामने वाले के खाते में पैसे ही नहीं पहुंचे, और आपने ट्रांजैक्शन शुरू किया था बैंकिंग ऐप से, तब आपको सपोर्ट की जरूरत है ना। आप कस्टमर केयर केयर के ऊपर सपोर्ट के लिए आप रेज करते हो टिकट, आप चैट करते हो, या आप उनको मेल करते हो, या डायरेक्टली कॉल करते हो, बराबर करते हो या नहीं करते हो? Yes, yes, ma'am. राइट? तो Yes, वो ma'am. Yes, कौन ma'am. से फेज में आता है? वो कौन से फेज में Sup- आता है? दैट कम्स इन अ Maintenance. मेंटेनेंस फेज। और यहाँ पे एक्चुअल रोल होता है L1 और L2 का। L1 के पास एक्चुअल में टिकट आएंगे जब कस्टमर क्वेरी रेज करेगा कि मैंने बैलेंस ट्रांसफर इनिशिएट किया है 1 घंटे पहले, अभी भी मुझे इन प्रोग्रेस बता रहा है, सामने वाले के खाते में पैसे नहीं गए हैं, तो L1 को कॉल जाएगा। L1 उनके सारे डिटेल ले लेगा कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, हाँ, उसकी टिकट रेज करेगा, उसकी कंप्लेंट रेज करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है L1 सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये टेक्निकल टर्म है, बैकएंड में क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है ये सारी चीजें। तो वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट बनी है ना, वो L2 की क्यू में डालता है, L2 को बताता है कि कस्टमर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो उसके लिए टिकटिंग टूल होता है। टिकट तो बना लिया L1 ने, वो टिकट L2 के पास आता है टू रिजॉल्वमेंट। तो L2 टेक्निकल वे में देखता है
कि अरे क्वेरी मार के देखेगा, ठीक है, या अगर लॉग्स में देखना है तो लॉग्स देखेगा। जितना भी ट्रबल शूटिंग पार्ट है वो L2 करेगा। फिर L2 बताएगा L1 को कि हाँ मुझे अभी लग रहा है कि अभी दे कैन सी वॉट एवर द बग वॉज दैट, कि बैकग्राउंड में सपोज सर्वर का डिस्क यूटिलाइजेशन फुल हुआ था, सर्वर का परफॉर्मेंस लो गया था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है इफ इट्स अ कोड रिलेटेड। तो L2 क्या करेगा, L3 को एस्केलेट करेगा। अगर कोई कोड रिलेटेड प्रॉब्लम है पहले L2 खुद से ट्रबल शूट करेगा, इशू को चेक करेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये L3 ने अभी चेक करना जरूरी है, तो L2 ये जो टिकट है, ये जो कंप्लेंट रेज हुई है, उसको L3 के पास एस्केलेट करेगा। L3 वाले मतलब कौन, डेवलपर। फिर L3 वाले चेक करेंगे, अरे अपने कोड में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो दे विल फाइंड इट आउट एंड दे विल फिक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो इस तरह से उनको सपोर्ट दिया जाता है। ये मेंटेनेंस सपोर्ट वाला जो फेज है दैट कम्स अंडर L1 L2, मेजरली अंडर L2, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो, ठीक है। सो इवन रियल एनवायरनमेंट में भले हम लोगों ने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है यूज करने के लिए, उसमें कुछ कंटिन्यूअस अपडेट आ रहे हैं, उसमें कुछ फिक्सेस आ रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, वो करते रहते हैं। हम लोग सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें सिस्टम अपडेट आते हैं। वो सिस्टम अपडेट में कभी है ना, पढ़ो, जब आप स्टार्ट करने से पहले, सिस्टम अपडेट करने से पहले, वो लोग है ना बताते हैं कि हम लोग ये बग फिक्स कर रहे हैं, हम लोग ये इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो ड्यूरिंग रियल एनवायरनमेंट जब कस्टमर यूज भी कर रहा है ना आपका प्रोडक्ट, तभी भी आप कुछ अपडेट कर सकते हो, फिक्सेस लेके जा सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट लेके जा सकते हो। तो ये सारा मेंटेनेंस फेज में आ जाता है, कस्टमर को सपोर्ट करना, न्यू अपडेट्स आए तो न्यू अपडेट्स लेके जाना, कस्टमर को जो प्रॉब्लम्स आए उसके फिक्सेस लेके जाना, और जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करना, इम्प्रूव करना। जैसे व्हाट्सएप पे पहले यूपीआई ट्रांसफर का, यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस हम लोग एक बार भेजने के बाद एडिट भी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये फीचर्स ऐड ऑन किए। दैट मीन्स व्हाट, उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट करवाए। रियल यूजर मैं हूं, मैं उसके कस्टमर हूं, मैं रियल यूजर हूं, मैं यूज कर रही हूँ उनका ऐप अभी भी, मतलब रियल टाइम में मैं यूज कर रही हूँ, फिर भी उन्होंने रियल टाइम में उनके प्रॉब्लम्स फिक्स किए, इम्प्रूवमेंट किए। तो ये मेंटेनेंस फेज में होता है। So maintenance phase happens after the software is deployed to the production. Its goal is to keep the software running smoothly, fix the issues, and improve it. So as a IT production team क्या करती है? क्या करती है? They monitor the system performance and errors. They apply the patches or update. कुछ नए अपडेट आए हैं वो अप्लाई करते हैं। Handles the user request for the changes. यूजर मतलब कौन, कस्टमर, कस्टमर ने कुछ रिक्वेस्ट भेजे हैं, उनके वो रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। दे मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स। एज ए L2 टीममेट, एज अ प्रोडक्शन टीम मेंबर, वी शुड मेंटेन आवर डॉक्यूमेंटेशन एंड द लॉग्स, क्योंकि लॉग्स ही नहीं आएंगे तो हम लोग ट्रबल शूट कैसे कर पाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं रहेगा तो हमें नेक्स्ट टाइम कैसे पता लगेगा कि अरे ये रिपीटेड इशू आ रहा है। तो हमेशा वी शुड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एंड द लॉग्स एंड प्लान फॉर द फ्यूचर अपग्रेड, कि फ्यूचर अपग्रेड में हम लोग क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या फिक्सेस लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो आईटी एग्जांपल में बैंक फिक्सेस द बग्स, add new feature like UPI payment or improve the security. This is just an example, but this is the maintenance phase and this is the last phase of software development life cycle, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है। मैंने यहाँ पे एक Yes, ma'am. एग्जांपल दिया है आपको बैंकिंग ऐप का, आप ये खुद देख लेना।
फिर मैंने यहाँ पे एक फूड डिलीवरी ऐप का भी आपको एग्जांपल दिया है। इनका सॉफ्टवेयर मतलब डेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है उस हिसाब से। सो हम लोगों ने आज देखा कि एक सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे की जाती है, फिर उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे किया जाता है, उसका डिजाइन कैसे बनाया जाता है, फिर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कोड लिखने के बाद फिर उसके ऊपर टेस्टिंग किया, टेस्टिंग वालों ने यूनिट टेस्टिंग किया, सिस्टम टेस्टिंग किया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया, सारे टेस्टिंग किए, कुछ बग्स मिले, फिर से डेवलपमेंट टीम को भेजा। जब पूरा चीज अच्छे से टेस्टिंग टीम ने गो हेड दिया कि अभी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तब उन्होंने गो हेड दिया डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉय करने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ही डिप्लॉयमेंट किया, आपका जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आ गया, सो दैट कस्टमर कैन डाउनलोड और रियल टाइम में यूज कर पाए। लेकिन रियल टाइम में यूज करते टाइम भी कस्टमर को बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाँ, तो वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस होता है मतलब सपोर्ट होता है, सपोर्ट की टीम होती है। ठीक है। सो उनको रियल टाइम में, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, तो आप उनका उनको उसका मेंटेनेंस करना भी, एक सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करना भी जरूरी है ना, बराबर ना। आप कस्टमर को दे रहे हो रियल टाइम में आपका प्रोडक्ट मतलब आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको रियल एनवायरनमेंट में अगर इश्यू आ रहा है तो उनको सपोर्ट करना भी आपका ही काम है। तो वो जो काम है वो L2 करती है। आई होप सो HDLC अभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा या आपको समझ में आया होगा, बताइए। येस मॅम. Yes, ma'am. मॅम एक वर्ड आलाय खाली Idea मिल गया. पॅचेस. हाँ हाँ, बोलो। त्याचं मीनिंग काय होईल मॅम? म्हणजे पॅचिंग कशा ऍक्टिव्हिटी कस ते खाली एक वर्ड पॅचिंग आलेलं आहे. पॅचिंग हा. पॅचिंग पॅचिंग म्हणजे काय असतं, क्या बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ बग फिक्स मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फंक्शनैलिटी में, तो उनको वो बग फिक्स कर रहा है, उनके ऊपर वो पैच लगा रहा है। ये पैचिंग जो है ना, मैं आपको समझा दूंगी, उसके लिए एक अलग लेक्चर ले लूंगी। जैसे कि लोड बैलेंसर क्या है, एपीआईज क्या होते हैं, पैचिंग क्या होता है, फिर ऑफिस में जो रिलीज जाता है तो रिलीज कैसे होता है, हाँ, अपग्रेड कैसे होते हैं, और पैचिंग के कितने टाइप्स है, कैसे पैचिंग किया जाता है, उसका एक येस मॅम. डेफिनेटली अलग लेक्चर लेंगे। ओके मॅम. आणि मॅम हे डिप्लॉयमेंट जी फेज आहे याच्यामध्ये समजा इश्यू वगैरे आले काही तर मग त्याचं ते कोणी ते पण आपलाच रोल आहे का? ऍप्लिकेशन नाही, सपोर्टच आहे का ते? डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय आहे? डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय म्हणजे आहे? ते कोड ऍक्च्युअल रन प्रोडक्ट दिलंय ना, करायचं. इम्प्लिमेंट केलंय, आपण प्रोजेक्ट हा. डिलिव्हर केलंय, तो त्याच्यानंतर जो प्रॉब्लेम येणार, वो प्रॉब्लम कौन देखेगा? सपोर्ट वाला देखेगा ना। हा मेंटेनन्स. डिप्लॉय किया है कस्टमर को प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट को क्वेरी रेज करता है, कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करता है। तो येस. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आएगा, कस्टमर सपोर्ट को वो कॉल करेगा या मेल करेगा या चैट करेगा। ठीक है। मॅम डिप्लॉयमेंट मध्ये डेऑप्स टीम वर्क करते ना? डेवॉप्स ही कन्सेप्ट वेगळी आहे. डेवॉप्सचं काम आहे, डेवॉप्स म्हणजे इट्स वर्किंग इन बिटवीन डेव्हलपर्स अँड ऑपरेशन टीम. डेवॉप्सची कन्सेप्ट वेगळी आहे. डेवॉप्स एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करताना ह्यांच्यामध्ये म्हणजे जे ऑपरेशन टीम आहे आणि जी डेव्हलपर टीम आहे त्यांच्यामध्ये ते मिडल मॅन आहे, की हे जो सॉफ्टवेअर आहे हे प्रॉपरली डेव्हलप झालं पाहिजे, पर्टिक्युलर टाइम मध्ये डेव्हलप झालं पाहिजे, हे सगळं एन्शुअर करण्याचं काम पण डेव्हऑप्सचं असतं, डेव्हऑप्स इंजिनियरचं असतं. ठीक आहे. आणि आपलं डेव्हऑप्स काम मध्ये मॅम डेव्हलपर नसतात, लक्षात ठेवा. डोंट थिंक डेव्हऑप्स मीन्स डेव्हलपर्स. DevOps person means it's a middleman between the developers and operation person. It's a bridge between them. क्योंकि पहले कैसे होता था ना कि टेस्टर वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, डेवलपर वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए डेवऑप्स होता है, उसका अलग कंसेप्ट है।
एक वो हाँ, अगर आपको आइडिया चाहिए तो जस्ट एक गो थ्रू करना गूगल से कि डेवऑप्स क्या करता है एग्जैक्टली, आपको और इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी जितना पढ़ा है उतना क्लियर है? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes. ऍप्लिकेशन सपोर्ट इंजिनियरचा रोल म्हणजे मेंटेनन्स मध्येच येईल मॅम, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म. आणि मॅम हे स्टोरेजचं जे आहे ते स्टोरेजसाठी काय यूज करतो? म्हणजे आपण म्हणजे काय म्हणू आता कंपनी टू कंपनी व्हेरीफाय असते का? म्हणजे काही स्टोरेज सिस्टम वेगळे असतात का? की आता हे गुगल क्लाउड वगैरे आलाय ते हेच यूज देखो करतात? अभी ना, अभी मैं बता रही हूँ, अभी सभी जो बड़े बड़े एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हम्म. ऑलरेडी स्टोरेज के लिए क्लाउड को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। हम्म. तो क्लाउड फिजिकल स्टोरेज होता है जो सर्वर पे होता है, ठीक है, नॉर्मल फिजिकल सर्वर्स पे होता है, और एक क्लाउड होता है तो हम्म. क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है। तो बहुत सारी कंपनीज मिक्सचर में भी काम करती है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन उनके फिजिकल सर्वर पे जाता है और कुछ कुछ डेटा उनका क्लाउड पे जाता है। तो ओके. स्टोरेज दोनों वे पे हो सकती है। फिजिकल सर्वर अगर कोई पुराना ओल्ड ट्रेडिशन अभी भी फॉलो कर रहा है फिजिकल सर्वर्स के हम्म. ऊपर स्टोर करना, तो वो वहां पे भी कर हम्म. सकता है। लेकिन जो एप्लीकेशन ने क्लाउड को अडेप्ट किया है अच्छे से, तो वो क्लाउड पे हम्म. भी कर सकते हैं। डिपेंड्स आपने ओके. आपके कंपनी ने क्या मतलब अडेप्ट किया है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, तो अभी जितना आपको बता रहे हैं और जितना मार्केट में आप जल्दी जॉब पे लग जाओगे आपके लिए उतना अच्छा है। कुछ टाइम के बाद मतलब हालांकि 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद सपोर्ट वाले बंदों को भी पूछेंगे कि क्लाउड आना ही मस्ट है, याद येस रखना। मॅम. माझं काही काही आहेत ना म्हणजे नोकरीला जे अप्लाय करते मी आता म्हणजे मी हम्म करते जॉबसाठी अप्लाय तर त्याच्यामध्ये AWS वगैरे पण सपोर्ट आहे ना? हाँ, AWS पण मस्ट आहे म्हणजे. यस यस तर यस। त्याच्यामुळेच विचारलं मी तुम्हाला म्हणजे आहे का असं काही कंपनी म्हणजे आपल्या रोलमध्ये पण कंपनी आहे टू का? कंपनी वैरी करता है। अगर बहुत बड़ा हं. कंपनी है डेफिनेटली उनको क्लाउड लगेगा ही। बट हं, ऐसा हं. कुछ नहीं कि क्लाउड, देखो क्लाउड एक चीज है, ये सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज है, वो हं. कभी खत्म नहीं होगी। बट एज अ सपोर्ट के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, EC2 इंस्टेंस क्या काम करता है, मोस्टली EC2 इंस्टेंस पे ही, येस. हं. ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, फिर IAM कैसे काम करता है, ये 2-3 चीजें बस आपको पता रहनी चाहिए, हं. ठीक है। क्योंकि क्लाउड सीखने जाओगे तो क्लाउड के लिए अलग रहता है टीम, अलग एक पूरा एक साल 1.5 साल का एक अलग कोर्स रहेगा, क्योंकि क्लाउड इतना वास्ट है। क्योंकि क्लाउड में AWS क्लाउड आता है, अजूर क्लाउड आता अजूर. है, गूगल क्लाउड आता है, ठीक है। सो येस. लेकिन जो एक्चुअली अभी फिलहाल जो ज्यादा चालू है 90% वो तो AWS क्लाउड ही चालू है, ठीक है। हं. लेकिन क्या है ना, ये सेम ही है। आप जैसे ओरेकल डेटाबेस पे क्वेरी मारोगे, सेम क्वेरी मारोगे, बस एक हाथ दूसरा डिफरेंस रहेगा, एक छोटा सा डिफरेंस। जैसे हं. आप रेड हैट पे आपने रेड हैट का इंस्टॉलेशन किया, हाँ, आप रेड हैट पे जो काम कर रहे हो वो उबंटू पे भी आप काम कर सकते हो, समझ रहे येस. हो। हां, हां. वैसे ही है, जो आप AWS पे काम कर रहे हो वो आप गूगल क्लाउड पे भी काम कर सकते हो, आप अजूर पे भी काम कर सकते हो। बस थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में ऊपर नीचे रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। येस मॅम. सो जितने भी आज 12 लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया है आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उनको आई होप सो अच्छा आइडिया आया होगा कि एक जी सॉफ्टवेयर मैम, हम लोग जो आइडिया आ गया। यूज कर रहे हैं आ गया ना, आणि मॅम ओके। अजून एक क्वेशन होता की हाँ, मध्ये जे इश्यूज येतील आता ते कोण फिक्स करेल आता म्हणजे समजा ओव्हरऑल सगळं ऍप्लिकेशनचाच इश्यू असतील तर मतलब आप पूछ रहे हो कि म्हणजे रियल ऍप्लिकेशन टाइम में जो प्रोसेस इश्यूज आ रहे हैं वो ना। हां, हां. ऍप्लिकेशन रन होताना किंवा ऍप्लिकेशन काय म्हणतो आपण ते प्रोसेस बाउन्स वगैरे होते एखाद्या वेळेस तो एक बार किंवा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ गया, यूजर हं, ने हं. यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सपोर्ट वालों का ही काम होता है क्योंकि उनको ही टिकट ओके. आने वाला है। तेच. अगर सपोर्ट वाले खुद से रिजॉल्व कर पाएंगे, उनके स्टेप्स होते हैं, उनके ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं, तो उनके एंड से वो सारी चीजें कर देंगे, मतलब कर लेंगे। हं, लेकिन हं. उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये डेवलपर को एस्केलेट करने की जरूरत है,
उनके रिलेटेड हम्म। कुछ है, थोड़ा डीप डाउन है कोड रिलेटेड, तो वो एस्केलेट कर हम्म। देंगे। अपना काम क्या है, अपने एंड से खुद से ट्रबल शूट करो, अपने से नहीं हो रहा हम्म। है, रिलेवेंट टीम को एस्केलेट करो, ये मेन L2 का काम है। नहीं हो रहा है हम्म। भाई, L2 के एंड से एस्केलेट करो। हम्म। यस, यस मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। कुछ डाउट किसी को? ओके, ठीक है, फिर मैं आज का सेशन क्लोज कर देती हूँ, और मैं आपको ग्रेप, सेड और SDLC के जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ एक 5-10 मिनट्स में ग्रुप के ऊपर, और इवन जो अपना ड्राइव है वहां पे भी मैं नोट्स डाल दूंगी। तो अभी हम लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे फ्राइडे को, ठीक है, मैम दिवाली कुछ के। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो देना। परफेक्ट, वेरी गुड, दे दूंगे, चलेगा। 4 दिन का टाइम है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ, ठीक है। यस मैम, या और फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही 4 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, उस जिस दिन मिलेंगे उस दिन भी असेसमेंट में ले सकती हूँ। मुझे लगा आज मुझे 4 दिन के बाद ये लोग आ रहे हैं, मुझे असेसमेंट लेना है, मैं ले लूंगी, और 1-on-1 सेशन में ले लूंगी कि सपोज संदीप है या केदार है या निहार है या निशिगंधा है या मृणाली है, तो मैं बस मृणाली को बोलूंगी मृणाली कनेक्ट करो, और मृणाली कनेक्ट करेगी, और 1-on-1 सेशन में उसको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी SDLC, इट कैन बी सेड कमांड, इट कैन बी ग्रेप कमांड, एनीथिंग, और मैं उसके हिसाब से रिजल्ट डिसाइड करूंगी और ऑफिशियली मैं पोस्ट करूंगी। सो काइंडली टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये आपके लिए क्यों अच्छा है, आप पढ़ाई करोगे, जितना मैंने आपको सिखाया है ना, उतना तो नॉलेज आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके हमें Yes. और कुछ चीजें सीखनी है, बराबर। यस Yes, मैम, ma'am. तो Fine. ये आपका रिवीजन होगा, मैं आपके अच्छे के लिए कर रही हूँ। सो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, ओके। सो 4 दिन यस के बाद मैम, मिलते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। दिवाली एंजॉय कीजिए, ठीक है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी दिवाली। Happy Diwali, थैंक यू ma'am. मैम, हैप्पी यस हैप्पी दिवाली दिवाली ऑल मैम। ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। यस यस, एंजॉय। All of you. हैप्पी दिवाली मैम। यस मैम यस, हैप्पी थैंक यू। दिवाली। लिनक्स